गुड आफ्टरनून। वी ऑफन यूज़ द टर्म वेस्ट। हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं वेस्ट। ये वेस्ट क्या है? जो अमेरिकनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? वेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? और अमेरिका के लिए जो वर्ड हम वेस्ट यूज़ करते हैं, क्या वो ठीक है या नहीं? इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर देखा जाए तो वेस्ट हमारे पास मोस्ट डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है इन एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक। तीनों चीज़ों पे वेस्ट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हमसे मीन्स ईस्ट से। अब इतना आगे है कि जो कनाडा के लोग हैं, कैनेडियंस जिनको कहा जाता है, उनका मानना ये है कि अमेरिका उनसे 50 साल आगे है। ये कनाडा के लोग कहते हैं। तो इमेजिन करें कि अदर कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, इनसे अमेरिका कितना ज़्यादा आगे होगा। दूसरी बात, अब जो अमेरिका है वो बहुत कॉन्शियस है राइट्स के बारे में। अमेरिकन पीपल अपने राइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस देखने को मिलते हैं। जब भी गवर्नमेंट उनके राइट को स्क्वीज करती है, मतलब दबाने की कोशिश करती है, सो व्हाट कैन दे डू? दे कैन डू प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोटेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होती है, मीन्स विदाउट वायलेंस होती है। कोई भी उनमें तोड़ फोड़ नहीं होती, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता, इतनी ज़्यादा वो पीसफुल होती है। इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2। इन दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई अमेरिका में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल थी। इवन के बिलियंस ऑफ पीपल उनके रोड पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन एक भी बंदा नहीं मरता, एक भी चीज़ नहीं टूटती। इसी के कॉन्ट्रेरी, इसी के ऑपोजिट आप बाकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको देखें, एशिया के अंदर पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, इनके अंदर भी प्रोटेस्ट होती हैं, पर यहाँ पे बेतहाशा लोग मर जाते हैं, बेतहाशा चीज़ें टूट जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो टर्म वेस्ट यूज़ करते हैं, हम क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड वेस्ट, हम अमेरिका को वेस्ट क्यों कहते हैं? देखें, इसकी दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो मैंने ये आपके सामने एक्सप्लेन कर दी कि जो एशियन लोग हैं, एशियन पीपल, वो रह रहे हैं ईस्ट साइड पे, और जो यूरोपियन पीपल्स हैं वो रह रहे हैं वेस्ट पे। तो जो एशिया के लोग हैं वो यूरोपियन पीपल को वेस्ट कहने के आदी हैं, क्योंकि वो कैंपस में देखे जाए तो वो वेस्ट में रह रहे हैं, और जो यूरोपियन हैं वो एशियन को कहते हैं, एशियन पीपल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट पे रहते हैं। यही बात मैंने यहाँ पहले बता दी। लेकिन दूसरी बात भी देखें, जब एंशंट टाइम पीरियड था तो उस टाइम दो सोसाइटीज़ जो थी वो डोमिनेट कर रही थी। डिफरेंट टाइम पीरियड इन डिफरेंट हिस्ट्री में दो सोसाइटीज़ थी। एक जो थी वो थी फर्टाइल क्रिसेंट सिविलाइजेशन, और दूसरी थी बेबुलोनियन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। अब जो फर्टाइल क्रिसेंट है ये आज के टाइम पे कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? अभी का इराक ले लें और इजिप्ट ले लें, तो इराक से इजिप्ट तक जितना एरिया है इसको फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। अब फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब क्या है? फर्टाइल का मतलब क्या है? फर्टाइल कहते हैं जरखेज। वहाँ क्यों जरखेज? क्योंकि बहुत से रिवर्स वहाँ की लैंड को इरिगेट करते हैं। बहुत से रिवर्स तो आ गए, अब रिवर्स हैं कौन से? अब देखें, इराक की पहले बात की जाए तो इराक के अंदर टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर मौजूद है जो पूरे उसको इरिगेट कर रहा है। देन ऑन द अदर साइड इजिप्ट के अंदर देखें नाइल रिवर। अब जैसे पहली रीज़न ये हुई, तो दूसरी रीज़न ये है कि जो रोमन सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन फर्टाइल क्रिसेंट के कहाँ पे मौजूद है? वेस्ट के। देखें, यहाँ पे इसी तरह बेबीलोनियन सिविलाइजेशन मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास फर्टाइल क्रिसेंट मौजूद है।
अब फर्टाइल क्रिसेंट सिविलाइजेशन के भी वेस्ट में हमारे पास रोमन सिविलाइजेशन भी मौजूद है। यहाँ पे आप समझ लें कि हमारे पास रोमन सिविलाइजेशन मौजूद है। अब जो वेस्ट के लोग हैं वो इनको कहते हैं वेस्ट, और ये लोग इनको कहते थे ईस्ट। तो इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट, इसको देख के जो एशियन और यूरोपियन पीपल का कॉन्सेप्ट बाद में आया, उन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था फर्टाइल क्रिसेंट और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, जिसका बहुत से स्टूडेंट्स ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कुछ डिसएग्रीमेंट भी है रिगार्डिंग अमेरिका। क्या अमेरिका वेस्ट में मौजूद है या नहीं, इसके अंदर डिसएग्रीमेंट आता है। कुछ मानने वाले कहते हैं यस और ना मानने वाले कहते हैं नो। ठीक है, कुछ एग्री हैं, कुछ नहीं मान रहे। अब देखा जाए तो प्री वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो अमेरिका था वो क्या था, सुपर पावर नहीं था। प्री मीन्स पहले, तो अमेरिका उस टाइम सुपर पावर नहीं था। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था। आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को अमेरिका अडॉप्ट कर रहा था। एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, सिर्फ अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में ही वो इन्वॉल्व हो रहा था। तो इसलिए अमेरिका को उस टाइम सुपर पावर नहीं माना जाता था। तो उस टाइम वो एक वेस्ट का कॉन्सेप्ट इसको नहीं दे रहे थे, एक ह्यूज एक डोमिनेंट आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो इसको नहीं दे रहे थे, वो स्टेटस इसको नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक टर्म निकली अमेरिकनाइजेशन। अब इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ा, इसको छोड़ दिया और इसको अडॉप्ट किया जब अमेरिका सुपर पावर बन गया। अब ये जो टर्म है अमेरिकनाइजेशन, ये डिनोट कर रही है अमेरिका के इन्फ्लुएंस को। मतलब कि वेस्ट पे तो वो मौजूद ही है, लेकिन एक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। अमेरिकनाइजेशन एक आइडेंटिटी है। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि वेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर वेस्ट की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो अगर वेस्ट अंडर थ्रेट होगा, वेस्ट ख़तरे में होगा, तो जो होल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो भी ख़तरे में होगी। इतनी वेस्ट का, इतना ज़्यादा वेस्ट का इन्फ्लुएंस है। वेस्ट थ्रेट मीन्स होल वर्ल्ड इन थ्रेट। अगर वेस्ट पीस में है तो होल वर्ल्ड जो है वो पीस में है। अब मैंने ये जो लफ्ज़ यूज़ किया कि वेस्ट अगर थ्रेट में है तो होल वर्ल्ड क्या होगा, थ्रेट में होगा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि तमाम बाकी कॉन्टिनेंट्स तकरीबन वेस्ट को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी अडॉप्ट कर रहे हैं। वो एक डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है, लीड कर रहा है वर्ल्ड को। इवन के अब जो बुक, जो ऑथर अमेरिका का होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेयर टू अदर ऑथर्स। क्यों? क्योंकि दे आर एडवांसिंग नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी में आगे। अगर कोई भी चीज़ वहाँ से आती है तो हम ये कहते हैं ये अमेरिका की है, ये बुक अमेरिका के ऑथर की है। ये वेस्ट की इम्पोर्टेंस है, ये वेस्ट जो है डोमिनेट ऐसे कर रहा है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।